अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट है जो इंडिया से सऊदी अरब के जर्नी में हमारे साथ है। तो आज इनसे जानेंगे कि वो अपना जर्नी कैसे फुलफ़िल किए और कैसे इंडिया आए, इंडिया से सऊदी अरब मूव किए, क्या जॉब प्रोफ़ाइल है, क्या डिफ़रेंस है वहाँ के ये जॉब। आप लोग खैरियत से होंगे और मेरा नाम है शादाब अली हैदर। मैं बीएमएस टेक्नीशियन के जॉब में आया हूँ। अभी बीएमएस ऑपरेटर में जॉब कर रहा हूँ और मुझे इंडिया में 3 साल का एक्सपीरियंस था और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ था और मुझे आए हुए यहाँ पे 1.5 आप साल हो जो गया है। यहाँ आए तो क्यों आए आप सऊदी अरब? सऊदी इसलिए आया क्योंकि इंडिया में मैंने बहुत ही जॉब सर्च की, तो वहाँ पे जो जॉब रहते थी उसकी सैलरी बहुत कम थी और जॉब प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था और वहाँ पे जॉब करने में डिफ़िकल्टीज ज़्यादा थी और एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्चा हो रहा है। जिस हिसाब से इंडिया में अभी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी भी होनी चाहिए, उस हिसाब से इंडिया तो में आप सैलरी क्या नहीं मिल काम रही करते थी। थे वहाँ? वहाँ मेरा नेटवर्क का था। मैं वहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन में एक नेटवर्क इंजीनियर था। वहाँ पे मुझे ओके, एज ए फ्रेशर वहाँ काम कर रहे यस थे। एज ए क्या फ्रेशर पैकेज मैंने वगैरह था वहाँ पे वहाँ स्टार्टिंग पे में? मुझे 13,000 रुपये इंडिया का मिल रहा था और ओके, यानी यूपी में आप थे। यूपी में। हाँ ओके। तो आप सऊदी अरब का कैसे सुने? जब आप वहाँ जॉब कर रहे थे तो आपको कैसे पता चला कि सऊदी सऊदी अरब में भी आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी या करियर वो कर जैसे सकते कि हैं? हमारे रिलेटिव हैं, आप हैं और बहुत लोग हैं, तो उनसे मैंने बातचीत की और उनसे मैंने जाना कि सऊदी अरब में क्या-क्या अपॉर्चुनिटी है, किस टाइप की जॉब है, क्या-क्या है, और उस वजह से मैंने सबसे बात की और फिर मुझे अपनी फ़ील्ड की जॉब पता चली हाँ, तो कि मैं आपको शायद रिफ़र भी किया था कि जी, आप जाओ। इन्होंने मुझसे 2 साल पहले ही बोला था कि आप सऊदी के लिए अप्लाई करो, जब मैं इंडिया में जॉब कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इंडिया में ही सही जॉब कर लूँगा और यहाँ पे अपना खर्चा निकाल लूँगा, लेकिन वहाँ पे जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने सऊदी के लिए तो मूव शायद मैं किया। आपको मूव किया था बम्बई जाने के हाँ, लिए। तो सबसे पहले मैं मुंबई गया और वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू दिया। जितने इंटरव्यू दिया लगभग 5-6 में से मेरा 4 इंटरव्यू क्वालीफाई हो गया था, लेकिन सैलरी लेकिन पैकेज सैलरी वगैरह? पैकेज बहुत ही कम था। उसमें सैलरी मेरा था दे रहा था 1400 प्लस 200, 1600 प्लस 200, तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन वो जिस हिसाब ठीक, से मार्केट था मुंबई का, उस हिसाब से सैलरी ठीक था सही। फ्रेशर के हिसाब से। लेकिन तो फ्रेश मेरे पास दूसरा ऑफ़र था कि आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएँ। आप क्या चीज़ में ट्राई कर रहे थे? मैं बीएमएस में ट्राई कर रहा था, बीएमएस ऑपरेटर, बीएमएस टेक्नीशियन। तो बीएमएस यानी क्या क्वालिफ़िकेशन होने से बीएमएस में जा बीएमएस सकता है में बंदा? क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, इलेक्ट्रिकल का आईटीआई चाहिए या तो आपका पास डिप्लोमा हो एचएस के इलेक्ट्रिकल बाद? का। हाँ, एचएस के बाद डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रो। के बारे में यानी जानकारी लिए हाँ, किसी मैंने साहब, है ना? आपसे जानकारी ली और मैंने खुद से यूट्यूब भी सर्च किया और मैंने उसके बारे में जाना पढ़ा कैसे काम बेसिक होता क्या है, कैसे होता क्वेश्चन वगैरह, है, ठीक और है। गूगल से सारे क्वेश्चन आंसर निकाल के मैंने इंटरव्यू फेस किया और माशाल्लाह मैंने इंटरव्यू क्लियर भी किया। लेकिन बस सैलरी का मसला था वहाँ पे मुंबई में, तो जिसकी वजह इसलिए से शायद मैं बोला आपको जिसकी रेफ़र वजह किया से कि आज़ाद वीज़ा में आपने रोक आओ। दिया था और मैं इसी वजह से आज़ाद वीज़ा पे आया कि यहाँ पे सैलरी अच्छा मिलेगा, पैकेज अच्छा होगा, कंपनी तो अच्छा है। आप यानी वर्क वीज़ा लेके यहाँ पे आए, हुँ। ठीक है? तो इसमें ऑलमोस्ट कितना खर्चा पड़ गया वर्क वीज़ा लेके आने में? वर्क वीज़ा लेके आने में मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो मेरा करीब 2.5 लाख के आसपास लग गया था। वैसे ढाई अगर लाख आप आना चाहें तो 1,80,000 2 लाख के आसपास हो आ जाता है, सकता आ है। सकता लेकिन है। क्या है कि इसमें आपको कोई रेफ़र वगैरह हो तो सबसे अच्छा रहे, तो जॉब बिना हंटिंग रेफ़रेंस के आना बहुत ही मुश्किल है और बिना किसी के गाइडेंस के आना या बिना किसी के सहारे के आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे पास ये थे और उनके पास घर था, रहने का, खाने-पीने का सब इंतज़ाम। ठीक तो है। मैं 3 महीना करीब बैठा रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप ऐसे अकेले आएँगे तो आपको घर ढूँढने में प्रॉब्लम होगी, आपको एक्सपेंसेस एक्सपेंस है यहाँ देने पे, फिर पड़ेंगे मूविंग है। और आप कहीं जाएँगे तो फिर उसका भी ट्रैवल लगता है, कहीं इंटरव्यू देने जाएँगे तो वो सब ज़्यादा खर्चा पड़ तो यानी जाएगा। आज़ाद वीज़ा जी उनके लिए है, जैसे ये समझ में आता है कि जिसका कोई रिलेटिव है या कोई ऐसा बैकअप है जो यहाँ पर उसको सपोर्ट कर सकता है, तो आपके लिए बेहतर है। क्यों? हुँ, कि आपका यानी वहाँ पे सैलरी पैकेज बीएमएस ऑपरेटर या टेक्नीशियन में लगा था शायद 1800 के करीब। 1800। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट यानी 2500 से 3000 मिल जाता है। हुँ, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, फिर कंपनी आप देख लेते हैं, हुँ। कैसी कंपनी है, क्या है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या है कि आज़ाद वीज़ा में वही लोग आ सकते हैं, जिनका जिनका कोई यहाँ पे रिलेटिव हो, रहने का हो, उनका खाने का हो, बैकअप हो। इंतज़ाम, बैकअप। ओके। वर्क एनवायरनमेंट कैसा है इंडिया के मुकाबले में यहाँ यहाँ पे पे? वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सबको उतना ही काम करना पड़ता है जितना काम उनका होता है। अगर इलेक्ट्रिकल का काम है तो इलेक्ट्रिकल टीम देखेगी, मैकेनिकल का हाँ, तो काम है ये तो आपका मैकेनिकल काम टीम। रिलेटेड यानी इंडिया काम में सही ऐसा होता है। है कि आपको ये काम दे दिया गया तो उसी में आपको ये सब कुछ करना है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आपको अपना ही काम देखना है सिर्फ, दूसरे का काम नहीं देखना है। दूसरे में प्रॉब्लम आता है तो आप दूसरी टीम को ठीक है, बुलाएँगे यानी वर्क और एनवायरनमेंट पूरा अच्छा सेफ्टी है, से काम होता है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, बाकी लोग भी वीकेंड में बहुत अच्छे छुट्टी रहता है। हैं। वीकेंड में मेरा 2 छुट्टी है, फ्राइडे, हाँ, सैटरडे, ठीक और है। कंपनी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, सही है। नेक्स्ट, तो आपका अभी यहाँ पे पैकेज वगैरह एवरेज क्या है, सैलरी एवरेज वगैरह? मेरा है 25,000 और प्लस फूड, और रहने का कंपनी देती है और
वो 25,000 इंडियन मनी, नहीं 25,000 रियाल, 2,500 रियाल, ठीक है। 2,500 रियाल मेरा रियाल है सैलरी है, प्लस अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लस कंपनी अकोमोडेशन दे रही है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का है। तो ये आपका हो गया। आप कैसा यानी क्या आप एक टारगेट क्या है आपका, जैसे क्योंकि यहाँ पे तो जॉब का जो इन्वायरमेंट है उसके लिहाज से क्या होता है कि 40 के बाद जॉब करना टेक्निकल फील्ड में बड़ा मुश्किल है। तो आपको एक किस तरह से फेस करेंगे, यानी आप अपना कैसे करियर को यहाँ बिल्डअप करेंगे? जैसे कि जो भी लोग सऊदी आ रहे हैं और जैसे कि मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा पहला टारगेट यही है कि मैं 2 साल यहाँ पे सीखूँ, उसके बाद मैं इंजीनियर के लिए अप्लाई करूँ। फिर इंजीनियर के बनने के बाद बैकग्राउंड ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो बैकग्राउंड ग्रेजुएशन इंशाल्लाह है कर तो आप सकते हैं आप। इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा टारगेट यही है कि आप 10 साल 12 साल यहाँ पे जॉब करें और घर पे उतना ही पैसा भेजें जितना ज़रूरत है। बाकी कि गल्फ़ में जैसे अब हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो गल्फ़ वाले को क्या है कि यहाँ रह के यहाँ से मूव होना है। क्यों? वजह क्या है कि आपको यहाँ PR सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट 10 साल हो गया, तो PR सिस्टम नहीं है। तो आपका जैसे वहाँ पे आप 20,000 30,000 में काम कर ले रहे थे, तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा और 30 to 40% यानी सेविंग करना पड़ेगा। सेविंग करने से क्या होगा कि आपका 10 साल से 15 साल में आप फुलफिल करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का जो है, आप व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं जो ग्रेजुएशन यानी जो पढ़ाई कर रहा है HS पढ़ने के बाद यानी डिप्लोमा की तरफ जाए या फिर BCA BA करे, क्या? तो मैं सजेशन यही देना चाहूँगा, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप डिप्लोमा करिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ, अगर यानी उससे- जिसका बैकअप हाँ, नहीं है, जैसे बैकअप बीटेक नहीं कर है, सकता, बीटेक नहीं कर यानी सकता, आप उसके लिए। कुछ काम जल्द से जल्द करना जल्द है, से घर वाले जल्द। को सपोर्ट करना है, हाँ। तो उनके लिए क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें, HS करने के बाद HS करने के बाद ITI या डिप्लोमा करके आप डिप्लोमा move करिए करें, ठीक है? इलेक्ट्रिकल में, और उसके बाद 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस लें इंडिया में, कम से कम 3 साल का। ठीक फिर है। उसके बाद आप सऊदी में अप्लाई करिए, और सबसे ओके। ज़्यादा आप अप्लाई करिए BMS में, क्योंकि ये फील्ड जो है अभी नई फील्ड है। हालांकि पुरानी फील्ड है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और ये फील्ड में अभी काम बहुत तो होने इसमें वाला है। जिस इलेक्ट्रिकल वाला हिसाब बंदा से इलेक्ट्रिकल वाला बंदा आ सकता है। जिस हिसाब से अभी सऊदी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है और जद्दा प्रोजेक्ट चल रहा है, उस हिसाब से बहुत सारा BMS में काम आने वाला है। हाँ। और अभी जितने भी सऊदी में बड़े बड़े शहर है, उस सब में मेट्रो बनने जा रही है, तो इसको मेट्रो में भी सीखिए BMS का कहाँ काम से रहा, बस। उसके पूरा हाँ। डिटेल उनके चैनल में मिल जाएगा आपको। तो चैनल में आप यानी गाइडेंस के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि भाई कैसे बंदा इस फील्ड में आए और सीखे, ठीक है? और सबसे अच्छी बात ये है, इस फील्ड में ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप मुंबई में जाएंगे किसी भी फील्ड का इंटरव्यू देने, कम से कम आपको हर फील्ड में 100-200 बंदा फ्रेशर को मिलेगा। तो आपको चांस फ्रेशर को तो आपको चांस मिलेगा नहीं। सुबह 8 बजे जाते थे, रात में 5 बजे तक नंबर नहीं आता था। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, Technician या इलेक्ट्रीशियन technician में, के- आप टेक्नीशियन में करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही सुबह से लेकर जाएंगे, शाम तक आपका नंबर नहीं आएगा। और BMS में जाएंगे तो BMS में सिर्फ 2 से 3 बंदा, 4 बंदा मिलता है, जिसमें से आपका सिलेक्शन हो जाता है, 100% हो जाता है उसमें। तो ये है फील्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और भी लोग के साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जो इंडिया से सऊदी अरब मूव हुए हैं और उनके जर्नी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।